ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते इस समय को, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है विश्वासियों की अनंत आशीषें। विश्वासियों की अनंत आशीषें, तीन बातें हैं जो हम देख सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं। और ये तीन बातें अनंत जीवन, व्रत, अनंत जीवन, अनंत उद्धार, अनंत महिमा। अगर हम अनंत चीज़ों के बारे में सोचें तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तमान स्वामी तत्व में, यानी कि अभी जो हम कर रहे हैं, हमारे स्वामी, और हम अगर वो स्वामी है तो हमारा जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करने की ज़रूरत है और वो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और वचन कहता है पहला यूहन्ना 5:13 में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है और हम विश्वास के साथ अनंत जीवन में बढ़ने की ज़रूरत है और ज़रूरी है। अनंत जीवन के विषय में हमें रोज़ खोज करना चाहिए, सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा हमें यह अनंत जीवन मिला, परमेश्वर के मुफ्त है, उपहार है। आज जो हमारे स्वामी हैं प्रभु परमेश्वर, हमें उसकी साथ ईमानदार और विश्वासयोग्य रहने की ज़रूरत है। वर्तमान में अभी जब हम जीवित हैं तो हाड़ मांस लहू में हैं तो अनंत जीवन, दिन प्रतिदिन हम अनंत जीवन, हमारे लिए अनंत जीवन के लिए लिखा वचन अनंत भी है और परमेश्वर अनंत है, तो हमें परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है। ओके, और दूसरी बात हम देख सकते हैं अनंत उद्धार, अनंत पूर्ण अनुभव, अनंत उद्धार। इब्रानी का 5:9 में कहता, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा मानकर हर एक चीज़ को सदा काल के लिए उद्धार का कारण बना। तो आज जो हमें उद्धार मिला है तो हमें इस उद्धार को भूलना नहीं चाहिए। ये अनंत उद्धार है जो एक दिन हम परमेश्वर तक पहुँचेंगे। दिन प्रतिदिन हमारा उद्धार कर रहा है और दिन प्रतिदिन हमारे साथ है वो। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अनंत उद्धार और आनंद पूर्वक अनुभव में बढ़ना चाहिए। उद्धार में जो हमें मिला है, मुक्ति जो हमें मिला है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तीसरी बात हम देख सकते पहला पत्रस का 5:10 में, अनंत महिमा, सुखी भविष्य। सुखी भविष्य कौन दे सकता? भविष्य कौन दे सकता? उद्धार कौन दे सकता? अनंत जीवन। इस संसार में आज लोग प्रॉब्लम में हैं, तकलीफ में हैं, मुक्ति चाहते लोग, अनंत चाहते लोग और भविष्य अच्छा होना चाहता है। पहला पत्रस 5:10 में कहता, अब परमेश्वर जो हमारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो एक दिन बलवंत होंगे। आज भले हम कमज़ोर हैं, हमारे पास बहुत सुविधाएं नहीं है, हम सोच विचार नहीं कर पाते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, पर एक दिन परमेश्वर के साथ आप सब चीज़ें कर पाएंगे और ये चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। आप सुखी भविष्य है आपके पास, अनंत उद्धार है आपके पास, ये हमें कभी भी विश्वासी को भूलना नहीं चाहिए। अनंत जीवन है आपके पास। इस जीवन के बारे में सोचिए, भौतिक जीवन के बारे में मत सोचिए, शरीर के बारे में मत सोचिए, आज जो संसार में जो हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए।
बट परमेश्वर के बारे में सोचिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है। और इन चीज़ों के बारे में मेडिटेट करिए। परमेश्वर की वचन अनंत है, ये कभी मिटेगा नहीं। परमेश्वर का वचन उनको रोज़ मनन करिए, पढ़िए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को। तेरी स्तुति महिमा करते। जो लोग बीमार हैं प्रभु, तकलीफ में हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, आप उनको छुओ और उन्हें बल और शक्ति दो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। लाइक करिए ज़रूर। धन्यवाद।